उर्मिलेश जी, ये जो जो बातचीत अभी हम कर रहे हैं, इस बातचीत का एक दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नए तरीके की एनर्जी हम देख रहे हैं। और जो नीट पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी इस बात के संकेत मिलते कि ये विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। विपक्ष पर पहले पर यह आरोप लगाती रही सरकार कि ये कोई सीरियस नहीं है और ये संसद का काम जो है वो विघटित करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बनाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर उसी तरीके से हंगामा होगा, सांसदों को बर्खास्त किया जाएगा और पहले की तरह चीजें चलती रहेंगी? देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, वो निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। पहले जैसा विपक्ष नहीं है, तो उस पर बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष उस तरह से हमलावर नहीं हो पाएगा जिस तरह से वो पहले होता रहा है। लेकिन विपक्ष के बड़े ताकत के साथ उभरने के बाद सत्ता पक्ष उसके दबाव में आकर बहुत लोकतांत्रिक मिजाज पा जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर मिजाज ही आपका लोकतांत्रिक नहीं है, अगर अपने प्रतिपक्ष का सम्मान आपके दिल में और दिमाग में नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि सत्ता विपक्ष जो है कमजोर हो या विपक्ष मजबूत हो, उस पर वो पूरी आपके आपके पूरी चिंतन धारा को बदल डालेगा सत्ता पक्ष के। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो प्रोटेम स्पीकर जो तय किया गया अभी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि हम सब जानते हैं, वर्षों हम लोगों ने लोकसभा और पार्लियामेंट कवर किया है, विधानसभाओं को कवर किया है। कम से कम 3.5 दशक तो मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स कवर किए हैं, विधानमंडल और पार्लियामेंट। और मैंने कभी नहीं देखा, आमतौर पे नहीं देखा, हालांकि एक दो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हमने देखी हैं। अलग अलग पार्टीज की सरकारों को, दलों को हमने विपक्ष में देखा है, राज्यों में और केंद्र में। लेकिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती रही है जैसी इस बार हुई। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर का काम शपथ ग्रहण कराना है। वो कोई आपकी सरकार पर, आपके सरकार के किसी विधेयक पर, किसी अध्यादेश पर कोई ऐसा फैसला नहीं करवा देगा कि हाउस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस मौके पर भी, जबकि इस सरकार को एक बेहतर शुरुआत करनी थी, प्रतिपक्ष को ज्यादा एक तरह से प्लीज करने के लिए तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल देने के लिए ये अनावश्यक जो एक उग्रता दिखाई गई है डिसीजन लेने में, वो मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने बना दिया और एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो बहुत अच्छे हमारे हम लोगों के परिचित हैं, मित्र हैं, और सेंट्रल हॉल में हम लोग बैठते रहे। भर्तृहरि मेहताब साहब बीजेडी के सांसद थे पहले, अब वो बीजेपी के सांसद हैं। बहुत कारगर व्यक्ति हैं, योग्य आदमी हैं, लेकिन वो 7 बार के लोकसभा के सदस्य हैं और 8 बार के लोकसभा सदस्य के सुरेश थे, केरला से थे, और बहुत समझदार आदमी है, बहुत मैच्योर है। तो ये केवल कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया इसलिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, ये वाकई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये परिपाटी का एक तरह से सत्ता पक्ष ने उल्लंघन किया है। और इस बारे में जैसे उन्होंने कहा, किरण रिजिजू साहब ने, कि नहीं वेस्टमिंस्टर जो ट्रेडिशन है उसमें ये सब है, बिल्कुल नहीं। कॉल एंड शक्दर हमारा गाइडलाइन है, कॉल एंड शक्दर में बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, आप देख लीजिए, कोई भी देख सकता है कि यही होना चाहिए। जो इस तरह, इस पर काफी कमेंट्री है, बल्कि कॉल एंड शक्दर के उस ग्रंथ में तो ये भी है कि पहले 2-3 बार ऐसा हुआ है, जो 2 या 3 बार का जिक्र है, वो भी ठीक नहीं था, वो गलत हुआ था, उसको रिजेक्ट किया गया है एक तरह से, इस तरह की चीज को। तो एक तो शुरुआत अच्छी नहीं है। दूसरी बात कि अगर पार्टी लेवल पर भी आप देखिए तो एक अजीब फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि संसदीय दल की अपनी बैठक नहीं बुलाई, जिसमें कि नेता का चयन होता। बहुत जरूरी था उसका। ये मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अलायंस की सरकार बनाने जा रही है और वो स्वयं अपनी पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग नहीं करती है और उसमें नेता नहीं चुनती है और गठबंधन का नेता चुना जाता है। तो ये भी ट्रेडिशन और लोकतांत्रिक मिजाज से का एक तरह से निगेशन है, या एक तरह से उसको उलटना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की बढ़ती हुई ताकत से परेशान सत्ता पक्ष जो है उससे कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं।
और वो नहीं उसकी जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के संसदीय दल में कोई चैलेंज था, मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके सिम्टम कुछ मिलते एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, लेकिन वहां तो गडकरी साहब भी बहुत खुशनुमा ढंग से मंच पर आए, उन्होंने सपोर्ट किया, इंडोर्स किया, सब कुछ हुआ। और मैं समझता हूं कि आरएसएस बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इतना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कई मुंह से एक साथ बोल सकता है और कई तरह की बातें बोल सकता है। तो आप आरएसएस भी आज की तारीख में मौजूदा जो सत्ता पक्ष के जो नेता लोग हैं उनसे अलग नहीं है, उनसे असहमतियां कुछ मुद्दों पर जाहिर कर सकता है। जैसे वाजपेयी जी के समय भी उन्होंने असहमतियां जाहिर की थी, आडवाणी जी के समय भी जाहिर की थी, वो असहमति जाहिर करते हैं। लेकिन मौजूदा जो सत्ता के शिखर पुरुष हैं दो, मैं नहीं समझता कि उनको खारिज करने के मूड में कभी आरएसएस आएगा, जिनके जरिए आरएसएस को बहुत कुछ अचीव हुआ है इस मुल्क में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।